तो ही गाइस, दिस इज मिसागा। तो आज की इस वीडियो में मैं संदीप मेश्वी सर की एक वीडियो की रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या खासियत है और वो क्या सिखा जाता है हमने। तो इस वीडियो को मैं एंड तक पूरा देखूँगा पहले, फिर एंड पे मैं इस वीडियो की रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये देखते हैं। सर आप काफ़ी अपने सेशंस में बात करते हैं कि हम बहुत लीनियर तरीके से सोचते हैं, हमारा जो सही बात है। माइंडसेट है मोस्टली वो नैरो थिंकिंग के उस थॉट प्रोसेस से सही चलता बात है। है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे हम अपने जो माइंडसेट को ऐसे कि वो सारे एस्पेक्ट्स देख सके, ऐसे सोचें, और मतलब वो है क्या ब्रॉड माइंडसेट जो सब चीज़ें देख के फिर सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है जो आपने पूछा है कि ऐसा कैसे हो कि हमारी जो थिंकिंग है, जिसको मैं कहता हूँ नैरो, पहले तो ये समझना पड़ेगा नैरो थिंकिंग होती क्या है, फिर आप समझ सकते हो कि हर एंगल से सोचने का मतलब क्या है। हम सबकी थिंकिंग का एक सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज दी सेल्फ। जब तक सही बात आपकी है। थिंकिंग का सेंटर पॉइंट है मैं, मेरा, मेरे, इसमें क्या क्या आ गया, आपका जो अपना कॉन्सेप्ट है मैं का वो आ गया, मेरा, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, चीजें आ गई, मेरे, लोग आ गए। तो हमारी थिंकिंग इसी दायरे के अंदर गोल गोल घूमती है। सही बात है। हमारे जितने भी बायसेस हैं वो सब इसी से रिलेटेड हैं। जो मेरे लिए कन्वीनियंट है उसको मैं सही कहता हूं, जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है या इनकन्वीनियंट है या मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है उस सबको मैं गलत कहता हूं। सही बात तो हमारी थिंकिंग बस इस मी से ही शुरू होती है और मी पे ही खत्म हो जाती है। सो ये जो हमारा मैं का दायरा है, इस दायरे के थ्रू हम इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और ये बहुत ही बायस्ड सोचते जैसे कि मैं हूं ना, ये बिल्कुल ऐसे वैसे आपने एक सब है। रंगीन चश्मा लगाया हुआ है, सबने अलग मेरी अलग तरह। रंग का। तो एज इट इज कहीं किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बोल रहा है ये नया जो देखने की कोशिश सिचुएशन नहीं है करते। या ये जो सब इंसान पुराना है, ये पुराना देखने की पीला कोशिश है, कोई करते। कह रहा है नीला है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं। दोनों का वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सही हमारे बात। पेरेंट्स के साथ में जो हमारे क्लैशेस होते हैं उसकी भी जड़ यही है। वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, हाँ, और जो बच्चे हैं वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, तो वहां पे क्लैश हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू में एंटर कर सके तब वो समझ सकता है कि उसका स्टैंड पॉइंट क्या है। सही बात नहीं है। तो हम समझ ही नहीं सकते। फटाफट से लोगों को देखते हैं, दोनों और में से एक आंसर कर कैटेगरी में देते फिट करते हैं कि इस इंसान से मेरा फायदा है, नुकसान है। फायदा है तो उस इंसान को हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, सही बात। नुकसान है तो उससे पीछे छुड़ाते हैं फटाफट से। और अपने इस फायदे और नुकसान को भी हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। तो बड़ा हम कभी सोच नहीं पाते, बड़ा हम कभी देख नहीं पाते, दूर तक नहीं देख पाते। दुनिया में जो एक्चुअल में हो रहा होता है उसको हम नहीं देख पाते। जैसे एआई में इस वक्त कुछ इतना बड़ा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इंडिया में 99.99% लोगों को पता ही नहीं कुछ है भी नहीं एआई पता। काम कैसे They करती have got है। no clue of what is coming। मेरे जो सेशंस अपलोड हुए हैं एआई से रिलेटेड, वहां पे जाकर के कमेंट्स देखो, लोगों को मजाक लग रहा है। तो हो रहा है कुछ बहुत बड़े लेवल पर। जो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स हैं एआई बेस्ड, उनको फंडिंग मिल रही है, एक के बाद एक कंपनीज आ रही हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे पहले एक प्रोडक्ट डेवलप होता था और लॉन्च होता था, कुछ साल बाद फिर उसमें से कुछ चलते थे, कुछ नहीं चलते थे। आज कुछ दिनों में लोग लॉन्च कर पा रहे हैं। भाई एक क्योंकि दो basic हफ्ते में, इंफ्रा 2 चाहिए 3 होता है। महीने में मशीन लॉन्च लर्निंग होता है। के लिए, वो बता सब एक नया ready। फोन या फिर वॉच पे उसके ऊपर नई आप कुछ चीज, भी बिल्ड कर दो। कुछ भी। एक ने चैट जीपीटी निकाला, एक ने उसी का ऑटो जीपीटी निकाल दिया। सही बात तो है। ये सब क्या है हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। फंसे पड़े तो अपने हम समझ ही नहीं problem पा रहे कि में। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल क्या बाद होने क्या वाला होने है। वाला है। प्लस आप लोग अगर ध्यान से अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगे। वो तब देख सकते हो जब इस मैं से आप फ्री हो जाओ। मैं से फ्री होने का तरीका है इस मैं को क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। तब आप उसके झूठ को देख सकते हो, बिल्कुल जैसे कि एक भूत होता है। आप में और एक भूत में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपकी लुक्स के ऊपर टॉन्ट नहीं मार रहा, मैं कह रहा हूं कि मतलब अंदर से आप जिसको मैं बोलते हो, उस मैं में एट अ साइकोलॉजिकल लेवल और एक भूत में कोई फर्क नहीं। दोनों को क्वेश्चन करो, गायब। और हो सकता है आप क्वेश्चन करो और सिंसियरली करो, और फिर उस मैं के झूठ को देख लेते हो।
अब आप बैठ करके तसल्ली से इस दुनिया को जैसी है वैसे देख सकते हैं, खुद को जैसे हो वैसे देख सकते हैं। फालतू की बातें नहीं करोगे फिर, ये जो पूरी दुनिया में होती है, जो भी बातें आप सुबह से रात तक सुनते हो या करते हो, उन सबको क्वेश्चन किया जा सकता है। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्या बोल रहे हो सर, हमने तो बुक्स में कुछ और ही पढ़ा है। जो बुक्स में होता है और जो रियलिटी में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बट उसको देखने के लिए यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, तब कह सकते हैं कि आपकी विजन किसी को इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद को देख तब आप देख पा रहे हो पैसे जो कमाने सच का टाइम है, उसको एज पर खुद को बिना किसी 1 filter घंटे के, या बिना आधे किसी layer देख ले, हम खुद को देख भी नहीं सकते हम कर क्या उसमें रहे से हैं। 99% बातें आप आगे कह नहीं करना सकते क्या? लोगों को, लोग छोटी बर्दाश्त सी नहीं चीज कर पाएंगे। पर करते नहीं लोग। लोग झूठ में जीते हैं और वहीं पे खुश हैं। वो इसी में खुश हैं कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, सच बोलना चाहिए, लालच नहीं कुछ करना झूठ चाहिए, बोलते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाँ। मन शांत रहना चाहिए। ध्यान से कभी ऑब्जर्व कर लेना, जो सबसे ज्यादा इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं ना वो लोग, खुद होता है ऐसे। सबसे घटिया वही होते हैं। किसी को भाई, बोलना मैं पड़ यहाँ रहा है से कि मैं नहीं, बहुत झूठ नहीं कर ईमानदार हूँ, मैं कुछ बहुत हद तक अच्छा हूँ। हूँ, किसको बोलना पड़ रहा है? जो घटिया है उसी को तो बोलना पड़ रहा है, जो बेईमान है उसी को तो बोलना पड़ रहा है। कि मैं अच्छा जो हूँ। एक्चुअल में ईमानदार होगा वो कभी कहेगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मेल, तो आप जा करके कहोगे कि मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं। भाई पागल है क्या? समझ गए? सबसे इनसिक्योर वही लोग होते हैं सर मेरे हिसाब से। अब देखो क्या हुआ, आपने कहा कि सबसे इनसिक्योर वही लोग होते हैं, बट वो लोग आपसे और हमसे अलग नहीं है ना, जी आप ही तो वो लोग हो। मतलब Point. यही तो गड़बड़ हो जाती है। हम खुद को हमेशा जिसको बचा करके दूसरे रखते हैं, समझ इसी को लेते नैरो हैं। विजन बोलते हैं। जो कि हम हम क्या खुद है। करते हैं, सोशल मीडिया पे गए, अपनी पूरी भड़ास निकाल दी किसी भी इंसान के ऊपर, तू इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, और खुद हम अंदर से ऐसे ही है। जब इस तरीके से आप चीजों को देखने लग जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, जब आप इस मैं से फ्री होते हो ना, तो सबसे पहले तो ये डिवीजन हटता है आपके बीच में से और औरों के बीच में से, नहीं तो डिवीजन बना ही रहता है। पहले मैं बहुत घटिया इंसान था, अब मैं बहुत हम अच्छा और इंसान घटिया हूं। इंसान अच्छा, कहने के लिए। अच्छा सच में आपके अंदर जो चलता है ना सुबह से रात तक आपकी ब्रेन के अंदर, अगर वो टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट कर दिया जाए ना, तो वायरल हो जाओगे भाई। अगले दिन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। जब आप मैं से फ्री होते हो तो आप देख लेते हो कि जो पूरी ह्यूमैनिटी है, जिसकी तरफ मैं उंगली करता रहता हूँ, जिसके बारे में मैं उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, तो अपने अंदर आप झांक करके देखते हो, आपके अंदर कुछ बुरे से बुरा भी है और अच्छे से अच्छा भी है। सब कुछ है। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमारी जो विजन नैरो है, पहले तो इस नैरो विजन को समझो, इसका मतलब क्या है। मतलब अपना ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है उसके थ्रू दुनिया को देखना, ये बहुत ही एक नैरो तरीका। दूसरे की प्रॉब्लम को बिना मेरा ये समझे, रिलीजियस बिना बैकग्राउंड है, तो मैंने अपने रिलीजियस बुक में ये पढ़ा है, जो बोलते तो हैं ऐसा हम ही सोचते होता हैं है। वही सही है। और कोई दूसरा इंसान है वो कुछ और ही बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। दोनों में से बेवकूफ। सब क्या है, ये है वो है। आप कह रहे हो क्वेश्चन करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन कौन करेगा? आपकी जो बिलीफ्स हैं, आप उससे अलग थोड़ी ना हो। इस बात को बारीकी से समझ लो, अगर समझ सकते हो, ये समझ आएगा नहीं। आपको जो लगता भी है कि मैं हूं और ये मेरे लाइफ बिलीफ्स में हैं। मतलब अगर आप में से आपके हम बिलीफ जो हटा दो, सोचते आपके हैं थॉट्स हटा दो, कि तो आप हो ये क्या? है, तुम सोचते हैं माइनस ये है, थॉट वेयर इज चाहे थिंकर, वो भगवान हो, तो यू चाहे आर वो योर कोई बिलीफ, यू आर योर थॉट्स। सो किसी की तो आप सोच क्या को हम खुद को कहते क्वेश्चन हैं, कभी करोगे? कहते नहीं कि हम अपनी जैसे जो रिलीजियस बुक है उसको क्वेश्चन करने का मतलब अरे मैं खुद ऐसा की सोचता हूँ, आइडेंटिटी को ऐसा क्वेश्चन सोचता करना, हूँ, सोचता है वो बिलीफ में करोगे। जीरो है, उसके लिए तो आप जबकि लड़ने actual में मरने को होता ही कटने को है। तैयार हो, उसको बचाने के लिए। तो एक है बायोलॉजिकल सेल्फ, एक है साइकोलॉजिकल सेल्फ। मैं जब क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूं तो मैं बायोलॉजिकल सेल्फ को क्वेश्चन करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, और वो होना भी चाहिए कि कोई आपका अटैक करने को आ रहा है तो आप अपने आप ये नहीं कि शांति को से डिफेंड बैठे। कर रहे हो, या हाँ। उससे लड़ रहे हो, या भाग रहे हो। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो वो जाता है, होना That is चाहिए। fine. That is नॉर्मल biological. है। बट साइकोलॉजिकली क्या होता है? साइकोलॉजिकली जो आपकी बिलीफ्स हैं, आइडियाज हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, हम जो भी आप मानते हैं, मानते सोचते हो, हैं उसको सबसे कोई बड़ी क्वेश्चन करता बेवकूफी। है, तो इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप वो ही हो। और हम जब मान आप लेते उन हैं सारे ये जो है बिलीफ से, उसमें अपने मैं आइडियाज से, नोशन से, सबसे फ्री हो जाते हो, तो आप खुद से फ्री हो जाते हो। फिर आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप डरे हुए नहीं हो और सबकी तरह।
कुछ भी मान लिया, उसको बाहर पकड़ घूमने करके से बैठे नहीं हुए दिख हैं पाते और हैं कुछ क्योंकि भी हम बोलते चले सोचते हैं इतने में जीते हैं, तो इतने खाली दायरे हो में जाओगे हो रहते हैं, सकते हो। शायद हम नया नहीं सोच तब आप पाते। देख पाओगे कि एक्चुअल में इस दुनिया में क्या हो। सही बात है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी ब्रेन है, इसको ऐसे देखो एक मिरर के जैसी है। अब इस मिरर पे इतनी गंदगी है, इतना कुछ है कि कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा जो उस पर है। क्या है उस मिरर के ऊपर? आपकी ब्रेन में क्या है? मेमोरी है। तो उस मेमोरी के अलावा ब्रेन में क्या कुछ और नया आता है? जब कुछ देखते भी हो तो उसको भी मेमोरी के थ्रू देखते हो। देखते ही एकदम से अंदर कुछ बोलने लग जाते हो। कभी कुछ भी देखेंगे तो कभी सोचेंगे बिना हमने बोले देखा है देख रखा है, इस ये तो दुनिया है को? जो मैं सोच सकता हूँ पहले से ही। बिना कुछ पर हम बोले ये नहीं सोचते क्या कि कभी कुछ नया देखा है, है इस दुनिया को? कुछ नया कैसे समझ देखते लाई। हैं ये पता है? ये बस पे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, हम किसी तो चीज़ को कहाँ समझने देखा में हमने? पहले ही छोड़ देते हैं, समझने मैं से कुछ पहले। भी बोलता हूं, सामने से कमेंट आता है हाँ। कुछ ना कुछ, और वो कहां से आ रहा है, कहीं से कुछ पढ़ लिया है, बस उसको बीच में ला करके रिलेट कर दिया। मतलब उसके थ्रू देखो, अपने आप को तो देखा ही नहीं। उसके थ्रू फॉर देखने को हम लोग एग्जाम्पल जोड़ने की मैं कोशिश करते रीबर्थ हैं से उसको। रिलेटेड कुछ बोल रहा हूं, तो फटाफट से क्या किया, अपने माइंड में जा करके ढूंढा कि क्या मेमोरी पड़ी हुई है, कहाँ क्या पढ़ा है, क्या सुना है अपने घर वालों से, और क्या आपके बिलीव्स हैं, उसके थ्रू समझने लग गए। तो क्या खाक समझ आएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सही बात है। मैं छोड़ो कोई भी क्या बोल रहा है, कुछ समझ आने वाला है ना? अगर वो आपके बिलीफ से मैच होता है तो कहोगे वाह वाह क्या बात कह दी, और नहीं होता है तो क्या बकवास कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक बात कहूँ, इस वीडियो में ये सिखाने लायक है कि आप जब हम खुद देखते हैं तो ये मत सोचा करो कि हम जो हैं सो एक्चुअल में सब वैसे ही होंगे। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स है। हमें इसके स्टैंड ऑफ पॉइंट्स के थ्रू देखना चाहिए, किसी की बातों को पूरी समझना चाहिए, उसे बोलने का पूरा देना चाहिए। ये नहीं कि बीच में बोलो पट पट पट, ठीक है? तो फिर जाके सामने वाले को एक राइट वे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर के साथ दो। ये ना कहो कि तुम्हें करना है तो करना ही पड़ेगा, उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम्हारा होगा जो होगा, मेरा तो कुछ नहीं ना। तो किसी को जब नॉलेज हम देते हैं तो सही नॉलेज देना यार, क्योंकि देखो किस जो आपके जो लोग हैं वो 20 से 30 साल की जो उम्र होती है उसके बीच में होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये होता है कि हमें काम करना है, काम की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर लोगों की काम की प्रॉब्लम होती है। तो काम करने के लिए ना हमें सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है तो कितने दिनों के लिए करना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक काम करें तो उसी में अटक जाए, कभी ये नहीं सोचना लाइफ में। तो कोशिश करें करो बिजनेस करने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।